टीम इंडिया के दो दो स्टार क्रिकेटर्स की बीसीसीआई ने नौकरी खाई। क्या हमेशा हमेशा के लिए हो गई टीम से विदाई? जी हां, इस वक्त एक सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तैर रहा है, पूछा जा रहा है, क्योंकि खबर एक ऐसी आई है जिसने तहलका मचा दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है उससे दो युवा सितारों की विदाई हो गई है, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बहुत ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के लगभग तीनों फॉर्मेट की टीम का हिस्सा है। उम्मीद तो यह भी की जा रही थी कि हो सकता है कि ग्रेड जो है अपग्रेड कर दिया जाए इनका, क्योंकि वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों में से एक का बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई हो सकता है 5 करोड़ वाला जो ग्रेड है ना, जिसमें बहुत सारे लगभग 6 क्रिकेटर्स हैं, उसमें हो सकता है प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन तो छोड़िए, डिमोशन भी नहीं हुआ है, वापस बाहर कर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया है, नौकरी खा ली गई है। बीसीसीआई ने जो अपनी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे दोनों को बाहर कर दिया है। जाइए आप, तो नौकरी खाने का मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूं। दरअसल इन दोनों खिलाड़ियों का नाम है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लगभग हर फॉर्मेट की टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप तक। उसके बाद टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज भी खेली अफ्रीका में, दोनों को टीम में रखा गया। लेकिन फिर हुआ क्या, अफ्रीका वाली सीरीज से ईशान किशन बहाना बनाकर निकल ली। न्यू ईयर था, भाई साहब को पार्टी करनी थी, तो भाई साहब ने कहा कौन खेले टेस्ट क्रिकेट अफ्रीका में, बढ़िया पार्टी करते हैं। उन्होंने कहा मैं मेंटली थोड़ा थका हुआ हूं, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, बीसीसीआई ने कहा ठीक है भाई ले लो छुट्टी। तो पता चला उस मानसिक थकावट में दुबई में पार्टी आर्टी कर रहे हैं भाई साहब, डील्स बन रही हैं। तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि भाई आप लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए ज्यादा बेटर रहेगा, टीम इंडिया में वापस आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलिए। रणजी ट्रॉफी चल रहा था, भाई साहब ने कहा काहे की रणजी ट्रॉफी कौन खेले, मैं अपना चाहता हूं हार्दिक भाई के साथ प्रैक्टिस करता हूं, मेरे लिए आईपीएल ज्यादा बड़ा है, देश छोटा है आईपीएल बड़ा है, मैं बढ़िया आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करता हूं। नजरअंदाज, बीसीसीआई कहती रहे कोई मतलब नहीं है, होगी, मैं बड़ा प्लेयर। ये ईशान किशन की बात हो गई। अब आ जाते हैं अय्यर पर। अय्यर भाई साहब ने क्या घपला किया? अय्यर भाई साहब ने घपला ये किया कि पहले तो उनका टेस्ट का ज्यादा सीरियसनेस वो दिख नहीं रही थी उनकी टेस्ट को लेकर, और उसके बाद जब उनको लगा कि यार मेरा परफॉर्मेंस तो हो नहीं पा रहा है, मैं तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा टीम से, तो उस बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, बैक में दिक्कत है, पता नहीं क्या बैक में दिक्कत बताई, कौन सी दिक्कत ऐसी बताई थी जो एनसीए वालों तक को समझ में नहीं आया। एनसीए गए, ये बताकर बहुत दिक्कत है। एनसीए ने कहा भैया फिट है एकदम, ये अभी भी जाकर खेल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, एकदम फिट है। यानी कि झूठ बोला अय्यर ने, धोखा दिया बीसीसीआई को, अपनी टीम को धोखा दिया और कह दिया कि मैं जबरदस्ती चोटिल हूं, कुछ नहीं था, बैक एक में कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम फिट थे। फिर पता चला वो भी जाकर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई रणजी खेल लो, क्या दिक्कत है उसमें। फिर बाद में खबर सामने आई कि हाँ अब रणजी खेलेंगे। जब इतना सब कुछ हो गया, बवाल हो गया, एक्सपोज हो गए, झूठ पकड़ा गया, तब जाकर तो फैसला लिया कि रणजी खेलेंगे। तब तक तो चिड़िया खेत को चुग चुकी थी। बीसीसीआई ने मन बना लिया था कि अनुशासन तोड़ा है, परंपरा तोड़ी है, प्रतिष्ठा तोड़ी है, तो आप लोगों को जरा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाहर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, इन दोनों की छुट्टी ही कर दी। ये होता है भाई, ग्रेड बी से ग्रेड सी में ले आए, 3 करोड़ वाले ग्रेड से एक थोड़ा डिमोशन कर दिया कि यार आप लोग जो है सही नहीं खेल रहे हैं, आपको हम डिमोशन आपका करते हैं। नहीं, या तो सीधा मैसेज है कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर। और जब ऐसा होता है ना, जब बीसीसीआई, आप पानी में रहकर मगर से तो बैर नहीं कर सकते ना, जिसकी नौकरी कर रहे हैं आप, बीसीसीआई की नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसा मिलता है उसके लिए और आप उसी के साथ खेल कर रहे हैं, तो एक तरीके से नौकरी तो अब खा ली गई, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी नौकरी खा ली गई। अब टीम में ये कब तक रहेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, कुछ पता नहीं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं और परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए टीम से बाहर हो जाए और टीम में वापस ही ना आ पाए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनकी जगह ले ली है और लेने के लिए काबिल हैं, तैयार बैठे हैं। अगर उन्होंने लगातार परफॉर्म कर दिया तो ये बाहर ही रहेंगे, फिर ये टीम में वापस नहीं आ पाएंगे, भले ही फिर उसके बाद कितनी पार्टी करते रहें, कितना चोट बताते रहें या कितना परफॉर्म कर दे डोमेस्टिक। तो इस वजह से ये जो पूरी कहानी है ना, इन दोनों खिलाड़ियों की यही कहानी है। देखते हैं आगे क्या होता है, और ये एक नजीर भी होगी बाकी खिलाड़ियों के लिए कि भाई
पानी में रहना है ना तो मगर से बैर नहीं करना है, बीसीसीआई में रहना है, टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है तो जो अनुशासन जो नियम बनाए गए हैं सबके लिए बराबर है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।